आंखें बंद करें, उसके बारे में सोचें जिसे आप प्यार करते हैं सचमुच। नोटिस करें पहला इमोशन क्या आया, हैप्पीनेस, वार्मथ या दर्द कि वो मुझे समझते ही नहीं। सिर्फ रोमांटिक लव तक खुद को लिमिटेड रखने की जरूरत नहीं। एंड आई एम श्योर आपको लगेगा वो आपको अच्छे से समझते नहीं हैं, यू आर मिसअंडरस्टूड। आज रिकॉर्ड करें आप क्यों अनलव्ड, मिसअंडरस्टूड फील करते हैं और इसे कैसे फिक्स करें। ये परवाह, प्यार हमें सबसे ज्यादा तकलीफ वहीं क्यों पहुंचाता है जहां सबसे ज्यादा मैटर करता है। और दुख की बात यह है कि उन्हें लगता है वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ है ना कि कोई जो आपकी परवाह करता है, दिल से आपके लिए कुछ अच्छा करता है, पर आपको अच्छा फील होना तो दूर है, उल्टे खींच सी महसूस होती है। ये मुझसे प्यार करने का दावा करते हैं पर मुझे समझते ही नहीं, मुझे क्या चाहिए इसकी इन्हें कोई आइडिया ही नहीं। पूरे दिन की थकान के बाद जब आप घर आए तो आपको लगा एक गर्म चाय की प्याली मिल जाए तो अच्छा हो, और सामने से आपको ये सुनने मिलता है आज मैंने दिन भर में ये किया, आज तुमने वो क्यों नहीं किया। उस वक्त प्यार और परवाह फील होता है? नहीं। चाहे जितना भी सामने वाला कर ले, हमें अनलव्ड, मिसअंडरस्टूड ही फील होता है। आप सबसे ज्यादा उम्मीदें किनसे रखते हैं? जिनसे आप ज्यादा प्यार करते हैं, जो आपसे प्यार करने का कहते हैं, और वही हमें सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाते हैं, क्योंकि शायद हमारी लैंग्वेज नहीं समझ रहे उस डिमांड को जो हमें कंफर्टेबल, लव्ड फील कराएगी, उसे नहीं समझते। आपके पेरेंट्स अपना प्यार जता रहे हैं कुछ आपके लिए करके, कुछ अच्छा खाने को बना करके, पर आपको उनसे एक हग की जरूरत है। दोस्त आपको गिफ्ट दे रहे हैं पर आपको समय की जरूरत है। आपका लाइफ पार्टनर आपसे बात कर रहा है पर आप चाहते हैं कि वो आपका हाथ पकड़े। क्या कोई गलत है? नहीं, कोई भी नहीं। आपको लगता है कि प्यार है तो उन्हें मुझे समझना भी चाहिए, पर समझेगा कैसे जब भाषाएं ही अलग अलग है और ट्रांसलेटर कोई है ही नहीं बीच में। उनको अपनी कोशिश दिखती है और आपको अपनी तकलीफ दिखती है, और सारे रिलेशंस की प्रॉब्लम्स यही होती है। आपको बात करनी है पंजाबी में, बंगाली में, पर आपसे बात की जा रही है जर्मन में, जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आती, और उसी समय आपके मन में आता है ये प्यार करने का दावा कर रहे हैं पर मुझे समझ ही नहीं रहे। प्रॉब्लम इज नॉट लव, प्रॉब्लम इज ट्रांसलेशन, जहां मतलब हो जाता है, क्योंकि प्यार तो हम सभी बता रहे हैं पर हमारी भाषा अलग अलग है। गैरी चैपमैन की लव लैंग्वेज थ्योरी कोई रोमांटिक लव नहीं है या सिर्फ मजा करने के लिए क्विज करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारी लाइफ में बहुत अच्छे से अप्लाइड होती हैं। लव लैंग्वेज थ्योरी 5 लव लैंग्वेजेस बताती हैं: टाइम, वर्ड्स, गिफ्ट्स, एक्ट्स ऑफ हेल्प एंड टच। ये तो सिर्फ ये बताया गया कि क्या क्या लव लैंग्वेजेस हैं, और वो लव लैंग्वेजेस क्यों हैं। बोलने की भाषा सीखने से पहले हमने लव लैंग्वेज सीखी क्या, ये हमारे लिए डिसाइड किया गया, हमारे अंदर इंस्टॉल किया गया। बचपन में जिस चीज की कमी महसूस हुई उसी की डिमांड हमारी लव लैंग्वेज बन गई। हमने बचपन में प्यार को कैसे देखा, कैसे महसूस किया, हमें प्यार कैसे बताया गया या नहीं बताया गया, हमने सेफ्टी फील की, स्ट्रगल फील किया, हमारे एक्सपीरियंसेस डिसाइड करते हैं कि हमारी लव लैंग्वेज क्या होगी। हमारी लव लैंग्वेज हमारी स्पोकन लैंग्वेज से ज्यादा पावरफुल है। जब हम बड़े हो गए हैं तब भी हमारे रिश्तों को, हमारे कम्युनिकेशन सबको कंट्रोल करती है। हम कैसे प्यार को फील करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, सब उसी से डिसाइडेड होता है। पर प्रॉब्लम ये है कि हम दूसरों से भी वही उम्मीद करते हैं कि वो हमारी लैंग्वेज ही बोलें, पर वो बोलेंगे वही लैंग्वेज जो उन्होंने अपने बचपन में सीखी है। और सारे रिश्तों में प्रॉब्लम्स की शुरुआत यहीं से होती है। फ्रेंडशिप्स कमजोर हो जाती हैं, पेरेंट्स दूर हो जाते हैं, पार्टनर्स चिढ़ पैदा करते हैं। हर रिलेशन का सबसे खराब साइड हमें नजर आता है जब 2 अलग लैंग्वेजेस में हम बात कर रहे हैं। हमें लगता है हम अपनी परवाह को, प्यार को अच्छे से एक्सप्रेस कर रहे हैं, बता रहे हैं, और सामने वाले को सुनाई देता है एरर, फाइल नॉट रेड। जब ट्रांसलेशन एरर होती है तो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। बचपन में जिस चीज की कमी महसूस हुई, बड़े हो गए तो क्या हुआ, वो डिमांड अब भी बरकरार है। हमारे लिए उस डिमांड का एक मीनिंग है, और सामने वाला जो अपनी लव लैंग्वेज बोल रहा है उस डिमांड को एक और मतलब से समझता है। इन 5 लैंग्वेजेस को देखें, हमारे लिए इनका क्या मीनिंग है और सामने वाला क्या मतलब निकालता है, उसे भी समझें।
वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, 2 शब्दों में आपकी सिर्फ एक ही नीड है, नोटिस मी। आप चाहते हैं कि और आपको नोटिस करें, आपको बताएं कि आप इम्पोर्टेंट हैं, आप मैटर करते हैं। क्योंकि बचपन में शायद आपको अनदेखा फील हुआ, ध्यान नहीं दिया गया, शब्दों के द्वारा आपसे इतना एक्सप्रेशन नहीं जताया गया। वो नीड आज भी है और आप चाहते हैं लोग कह करके, बोल करके उस जरूरत को पूरा करें। आप सिर्फ शब्दों के द्वारा वैलिडेशन चाहते हैं, पर दूसरे इसे कैसे देखते हैं कि आप बहुत अटेंशन सीकिंग हो, बहुत नीडी हो, आपको अपनी प्रशंसा ही प्रशंसा चाहिए। एक्ट्स ऑफ सर्विस, 2 शब्दों में आपके लिए इसका एक ही मतलब है, शो मी। आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर चलें, वो आपको बताएं कि वो आपके साथ हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपका बोझ उठाने में आपकी मदद करेंगे। बचपन में आपको उतना सपोर्ट नहीं मिला, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा उठानी पड़ी, सपोर्ट या हेल्प तभी मिला जब आपने बहुत स्ट्रांग तरीके से उसकी डिमांड की, उदास होकर, रो करके। आप सिर्फ ये चाहते हैं कि लोग अपना सपोर्ट आपको दिखाएं उनकी हेल्प के थ्रू, पर लोग इसे आपका बॉसी, डोमिनेटिंग, डिमांडिंग होना मानते हैं। रिसीविंग गिफ्ट्स, आपका मतलब है रिमेंबर मी। बचपन में आपको इतना याद रखा हुआ फील नहीं हुआ, आपको लगा आप रिप्लेसेबल हो, लोग आपको प्रायोरिटी नहीं देते। आज आप याद रखे जाने के, गिफ्ट्स के थ्रू ये फील करना चाहते हो, पर और इसे कैसा देखते हैं, आप बड़े लालची हो, बड़े मटीरियलिस्टिक हो। क्वालिटी टाइम, 2 शब्दों में आपका मतलब प्रायोरिटाइज मी। बचपन में आपको प्रायोरिटी फील नहीं हुई, आप पर इतना ध्यान नहीं दिया गया, नेग्लेक्ट किया गया या औरों से कंपेयर किया गया, जहां आपकी वैल्यू आपको कम होती हुई सी फील हुई। आज आप सिर्फ उसी वैलिडेशन के लिए औरों का समय मांगते हैं, पर उन्हें लगता है कि आप बहुत क्लिंगी है, चिपकू हैं। फिजिकल टच, एंकर मी, आपका नर्वस सिस्टम टच की डिमांड करता है ताकि आपके बचपन की इनसिक्योर फीलिंग्स को आज पूरा कर सके। उस समय जो इमोशनल, मेंटल इनसिक्योरिटीज फील की, आप उसे टच के द्वारा थोड़ा शांत करना चाहते हैं, एंकर करना चाहते हैं, पर लोग इसे टू मच अटेंशन मांगना मानते हैं। पहले से पता ना भी हो, अब तो आपको पता चल ही गया कि आपकी लव लैंग्वेज क्या है। चाहे जो भी लव लैंग्वेज हो, उसकी जो भी डिमांड्स हो, वो सिर्फ एक ही बात चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है कि मुझे समझो, अंडरस्टैंड मी, गिव मी व्हाट आई नीड। इसका सोल्यूशन और फिक्स कहाँ है? हमें लव फ्लुएंसी सीखनी होगी, लव लैंग्वेजेस में फ्लुएंट होना होगा, और ये जितना पावरफुल, इम्पैक्टफुल है, उतना ही सिंपल भी है। स्टेप 1, अपनी लव लैंग्वेज पहचानें। आप किस तरह से अपनी परवाह, अपनी केयर एक्सप्रेस करते हो, और दूसरों से क्या उम्मीद है कि वो कैसे एक्सप्रेस करें। कई लोग तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते ये स्टेप को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। स्टेप 2, सामने वाले की भाषा ऑब्जर्व करें, वो किस तरह से अपनी प्यार, अपनी परवाह को एक्सप्रेस कर रहा है, उसे देखें। उनके तरीकों में कमियां नहीं खोजनी, देखना है उनका इंटेंशन क्या है, वो क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं। स्टेप 3, आपको सामने वाले की लव लैंग्वेज में, उनके डायलेक्ट में रिस्पॉन्ड करना है। उन्हें जिस लैंग्वेज की समझ है, उसी लैंग्वेज में आप बात करना शुरू कर दें। ये ना सोचे कि मुझे क्यों पहल करनी है। जब आप किसी पार्सल को सही जगह पर पहुंचाओगे तो सही व्यक्ति ही उसे रिसीव करेगा ना, उनका रिस्पॉन्स बेहतर होगा। ये कॉम्प्रोमाइज नहीं, कनेक्शन है, प्रिटेंशन नहीं, मेच्योरिटी है। दूसरों के साथ तो उनकी लव लैंग्वेज बोलनी ही है, खुद के लिए काइंडर वर्ड्स। जब आप अपने लिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, दूसरों के साथ रिस्पॉन्सिव लैंग्वेज में बात करते हैं, तो एक्सेप्टेंस अपने आप बढ़ जाता है, आपकी और उनकी दोनों की तरफ से। और एक्सेप्टेंस बढ़ गया तो रिलेशन बेहतर होना ही है। आपको वेट नहीं करना कि दूसरे पहल करें आपकी लैंग्वेज बोलने में। यू स्टार्ट स्पीकिंग द लैंग्वेज नाउ। प्यार और परवाह समझने के लिए आपको बस सही ट्रांसलेशन चाहिए। प्यार और परवाह पाना, करना, दिखाना मुश्किल नहीं, मुश्किल है तो उसे समझना और समझाना। आज उस मुश्किल को आसान बनाने के लिए हमने उस भाषा को थोड़ा गौर से देखा जो बचपन से हमारे दिल ने बोली, और इसके साथ साथ दूसरों के दिल की बोली को समझने की भी एक छोटी सी चेष्टा शुरू कर दी। इस वीडियो से ये फील हुआ हो कि मेरी फीलिंग्स वैलिड है, दिल को छुआ हो, तो किसी ऐसे के साथ शेयर करें जिनकी आप बहुत परवाह करते हैं, पर एक दूसरे को इतना अच्छे से समझ नहीं पाते। अपनी लैंग्वेज सिखाने का एक बहुत अच्छा तरीका आपको मिल गया है ना? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इट्स वर्षा सेइंग बाय फॉर नाउ।